5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से खेला हुआ है वो आपने देखा है कि 27 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए। चुनाव भी संपन्न हो गया और वहां एक नई पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया है। लेकिन हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे केरला की, जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम चुनाव जीत कर आए हैं। रिकॉर्ड तोड़ संख्या है और कई सारी पार्टियों से मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है। इन तमाम उम्मीदवारों के नाम क्या है और इन्होंने कौन सी पार्टी को हराया है और भारतीय जनता पार्टी का किन किन सीटों पर सुपड़ा साफ किया है मुस्लिम उम्मीदवारों ने, वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो सके और इस वीडियो को खूब शेयर भी करिएगा। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कल्लापेटा सीट की, जहां से एडवोकेट टी सिद्दीकी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और इनको कुल वोट मिला है 97,379। इन्होंने हराया पीके अनिल कुमार को, जिनको 52,348 वोट मिला है और ये आरजेडी के कैंडिडेट थे। हाँ, बिहार वाली ही आरजेडी, आप सही सुन रहे हैं। वो दूसरे नंबर पर रहा है जिनको 52,348 वोट मिला और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही है जिनको 19,000 के आसपास वोट मिला। यानी कि 78,000 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को एडवोकेट टी सिद्दीकी ने हरा दिया है केरला की कल्लापेटा सीट पर। अगली सीट है केरला की पोनानी और यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे केपी नौसाद अली और इनको कुल वोट मिला है 80,674 और इन्होंने 13,267 के मार्जिन से हरा दिया है एडवोकेट एमके सकीर को, जिनको कुल वोट मिला था 67,407। लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार थे और यहाँ कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस सीट है कोची की, जहां से मोहम्मद सियास जीत गए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और इनको कुल वोट मिला है 64,318 और उन्होंने लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार केजे मैक्सी को 8,188 वोटों से हरा दिया है। केजे मैक्सी को 56,130 वोट मिला था। इस सीट पर बीजेपी का नामो निशान नहीं है। अगली सीट है चढ़िया मंगलम, जहां से उम्मीदवार थे कांग्रेस के एमएम नसीर और इनको कुल वोट मिला है 68,281 और इन्होंने हराया है जे चिनचुर्नी को, जो कि लेफ्ट पार्टी की महिला उम्मीदवार थी और इनको 7,486 वोटों से हरा दिया है। लेफ्ट के उम्मीदवार को 60,795 वोट मिला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर तीसरे नंबर पर रही है, यानी कि बुरी तरीके से हारी है बीजेपी इस सीट पर। अगली सीट है वामनापुरम केरला की और इस सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार थे मोहम्मद सुदेर शाह, जिनको कुल वोट मिला है 73,590 और इन्होंने लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार मुरलीधरन नायर को हरा दिया है 12,185 वोटों से। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार का सुपड़ा साफ हो गया, उसे 0 वोट मिला। अगली केरला की सीट है नया अटिनकारा और यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार एन साख्तान चुनाव जीत गए हैं और इनको कुल वोट मिला है 58,760 और इन्होंने 6,966 के मार्जिन से लेफ्ट के उम्मीदवार के अंसलान को हरा दिया है, जिनको कुल वोट मिला था 51,794 और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहां पर रहा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को एन साख्तान ने 36,902 वोटों से हरा दिया है बुरी तरीके से। अगली विधानसभा सीट है केरला की बायपुर और यहां से चुनाव जीते हैं पीए मोहम्मद रियाज, जो कि लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार थे और इनको कुल वोट मिला है 81,849 और इन्होंने 7,487 के वोट ऑफ मार्जिन से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार टीवी अनवर शौकत अली को हरा दिया है। शौकत अली को कुल वोट मिला था, जो दूसरे नंबर पर रहे, उनको 74,362 वोट मिला था, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर तीसरे नंबर पर रही है 26,543 वोटों के साथ। अगली केरला की विधानसभा सीट है काकुलम और यहां से लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार एसी मोइदीन चुनाव जीत गए हैं, जिनको कुल वोट मिला है 69,522 और इन्होंने 4,563 के वोट ऑफ मार्जिन से कांग्रेस के उम्मीदवार पट्टिजय मोहन को हरा दिया है, जिनको कुल वोट मिला था 64,959 और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहां पर रहा है। अगली सीट केरला की है गौरवायूर और यहां से उम्मीदवार जो जीते हैं उनका नाम एनके अकबर है और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेफ्ट पार्टी से चुनाव लड़े थे और इनको कुल वोट मिला है 66,069 और इन्होंने 1,988 कड़े मुकाबले में कांग्रेस के सीएच रशीद को बुरी तरीके से हराया है, जिनको कुल वोट मिला था 64,071 और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहां पर तीसरे नंबर पर रहा। केरला की अगली विधानसभा सीट है मांजेश्वर, जहां पर एकेएम अशरफ ने चुनाव जीता है और ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के चुनावी टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और इनको कुल वोट मिला है 96,948 और इन्होंने हराया है के सुरेंद्रन को, जिनको कुल वोट मिला था 67,696 और ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इन्होंने 29,252 वोटों से हरा दिया। तीसरे नंबर पर यहाँ पर लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार के आर जयनंदा रहे हैं, जिनको कुल वोट मिला था 21,212। केरला की अगली विधानसभा सीट है कासरागौड़। 18 महीने ने चुनाव जीता है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के टिकट पर और इनको कुल वोट मिला है 76,396 और इन्होंने 22,698 के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अश्वनी एमएल को हरा दिया है और इनको कुल वोट मिला था 53,698, यानी कि बड़ी जीत दर्ज की है काल्ट्रा महीन ने, जो कि इंडियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे। बात करें केरला की कुट्टियडी सीट की, जहां से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार परक्कल अब्दुल्ला
जिन चुनाव जीत करके आए हैं, जिनको कुल वोट मिला है 88,197 और इन्होंने लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार केपी मास्टर को चुनाव हरा दिया है और इनको कुल वोट मिला है 77,275। कल अब्दुल्ला ने 10,922 वोटों से हरा दिया है लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार को। तीसरे नंबर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रही है। केरला की अगली विधानसभा सीट है पेराम्ब्रा, जहां से चुनाव जीती है एडवोकेट फातिमा और इनको कुल वोट मिला है 81,429 और इन्होंने 5,087 वोटों से हरा दिया है लेफ्ट के उम्मीदवार टीपी रामकृष्णन को कुल वोट मिला था 76,342। तीसरे नंबर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रहा है। कि अगली जो विधानसभा है वो कुचिकोड़ी साउथ है, जहां से एडवोकेट फैजल बाबू ने चुनाव जीता है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के टिकट पर, जिनको कुल वोट मिला है 52,680 और इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद को हराया है, जिनको कुल वोट मिला था 41,885 और तीसरे नंबर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रही है। अगली विधानसभा सीट है कुन्नामंगलम की, केरला की, जहां से चुनाव जीत करके आए हैं एम ए रजाक मास्टर। यूनियन मुस्लिम लीग के चुनाव टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और इनको कुल वोट मिला है 91,598 और इन्होंने 13,313 वोटों से हरा दिया है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार एडवोकेट PTA रहीम को, इनको कुल वोट मिला था 78,285 और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहा। अगली विधानसभा सीट है कोदुवल्ली, केरला की, जहां से PK फिरोज ने चुनाव जीता है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के चुनावी टिकट पर और इनको कुल वोट मिला है 95,164 और इन्होंने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सलीम मादावूर को हराया है, जिनको कुल वोट मिला था 58,482। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, 36,682 वोटों से PK फिरोज ने यह चुनाव जीत लिया है। अगली विधानसभा सीट है केरला की तिरुम्बाबाड़ी और यहाँ से CK कासिम ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के चुनावी टिकट पर चुनाव जीता है और इनको कुल वोट मिला है 77,140 और इन्होंने 6,741 के मार्जिन से लिंटू जोसेफ, जो कि लेफ्ट के उम्मीदवार थे, उनको हरा दिया है, जिनको कुल वोट मिला था 70,399 और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है और 6,741 वोटों से जीत गए हैं CK कासिम। इस सीट है कोंडोट्टी की, जहाँ से TP अशरफ अली ने चुनाव जीता है, जिनको कुल वोट मिला है 1,14,997 और इन्होंने 56,000 के वोटों से हरा दिया है डॉक्टर PGG को, जिनको कुल वोट मिला था 58,980 और 56,000 वोटों से ये हार गई हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रहा है। अगली विधानसभा सीट है एरनाड की, जो कि केरला की विधानसभा सीट है और यहाँ से PK बशीर ने चुनाव जीता है, जिनको कुल वोट मिला है 98,547 और इन्होंने 41,289 के वोटों से हरा दिया लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट सफ़ीर खिजरी को, जिनको कुल वोट मिला था 57,258 और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहा है। बड़ी जीत दर्ज की है PK बशीर ने और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया है। अगली केरला की विधानसभा सीट है मंजरी से चुनाव जीता है एडवोकेट M रहमतुल्लाह ने, जिनको कुल वोट मिला है 1,01,622 और इन्होंने VM मुस्तफ़ा को हराया, जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, 57,887 के मार्जिन से और इनको कुल वोट मिला है VM मुस्तफ़ा को 55,735 और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर रहा है। केरला की अगली विधानसभा सीट है पेरिन थाल मन्ना, यहाँ से चुनाव जीत करके आए हैं नजीब खांतापुरम, जिनको कुल वोट मिला है 1,04,888 और इन्होंने VP मोहम्मद हनीफा को हराया है, जो कि लेफ्ट के उम्मीदवार थे, जिनको कुल वोट मिला है 72,457 और 32,431 के वोट ऑफ मार्जिन से इन्होंने यह सीट जीत ली है, लेफ्ट के उम्मीदवार को हरा दिया है और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रहा है, यानी कि BJP के यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हुआ है। अगली विधानसभा सीट है केरला की मनाकड़ा और यहाँ से चुनाव जीत करके आए हैं मंजल मुखज अली और इनको कुल वोट मिला है 1,10,692 और इन्होंने चुनाव हराया है कुन्नात मोहम्मद अली को, जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, जिनको 65,083 वोट मिला था और 45,609 वोट के मार्जिन से ये सीट जीत लिया है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहा है। अगली विधानसभा सीट है केरला की विनागरा और यहाँ से चुनाव जीत करके आए हैं KM साहजी यूनियन मुस्लिम लीग के चुनावी टिकट पर और इनको कुल वोट मिला है 95,863 और इन्होंने 30,325 के वोट ऑफ मार्जिन से हरा दिया है को, जो कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहा। अगली विधानसभा सीट है वालीकुन्नू, केरला की, जहां से TV इब्राहिम ने चुनाव जीता है, जिनको कुल वोट मिला है 1,07,18 और इन्होंने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार एडवोकेट मुस्तफ़ा को हराया है, जिनको कुल वोट मिला था 49,429 और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहा। 51,289 के वोट ऑफ मार्जिन से हराया है इब्राहिम ने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को और BJP का सुपड़ा साफ किया है। अगली विधानसभा सीट है तिरुआनगढ़ी की, केरला की और यहाँ से चुनाव जीते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के चुनावी टिकट पर PMA समीर, जिनको कुल वोट मिला है 1,11,869 और इन्होंने 63,387 के वोट ऑफ मार्जिन से हरा दिया है अजीत कोलाड़ी को, जो कि लेफ्ट के उम्मीदवार थे और इनको कुल वोट मिला था 48,482, जबकि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहा है। ये विधानसभा सीट है केरला की तिरूर और यहाँ से कोरोकुली मोइदीन ने चुनाव जीता है, जिनको कुल वोट मिला है 1,06,000
108 और इन्होंने 24,137 के वोट ऑफ मार्जिन से हरा दिया है लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार वी अब्दुल रहमान को। विधानसभा सीट है केरला की कोटक्कल, जहां से प्रोफेसर आबिद हुसैन ने चुनाव जीता है और इनको कुल वोट मिला है 1,18,111 और इन्होंने 62,638 वोट ऑफ मार्जिन से पृथ्वी कोचनाथ को हरा दिया है, जो कि लेफ्ट की उम्मीदवार थी, महिला उम्मीदवार थी, और इनको कुल वोट मिला था 55,473। जबकि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर रहा है। सीट है केरला की मनक्कड़, जहाँ से एडवोकेट एन शमसुद्दीन ने चुनाव जीता है। इन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे और इनको कुल वोट मिला है 90,606 और इन्होंने 25,903 के वोट ऑफ मार्जिन से चुनाव हराया है लेफ्ट के उम्मीदवार मंजिल अबू बकर को, जिनको कुल वोट मिला था 64,703। यानी कि बड़ी जीत दर्ज की है एडवोकेट शमसुद्दीन ने और यहाँ पर भाजपा का नामो निशान नहीं रहा। अगली विधानसभा सीट है केरला की कलाम सेरी और यहाँ से चुनाव जीत करके आए हैं एडवोकेट वी अब्दुल गफूर, जिनको कुल वोट मिला है 80,606 और इन्होंने लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार परजीवी को हरा दिया है, जिनको कुल वोट मिला था 64,294 और 16,132 वोटों से ये चुनाव जीत गए हैं। पी का सुपड़ा साफ हुआ है इस सीट पर। अगली विधानसभा सीट है पटाम्बी केरला की और यहाँ से लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद हुसैन ने चुनाव जीता है, जिनको कुल वोट मिला था 80,062 और इन्होंने टीपी शाह जी को हरा दिया, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। टीपी शाह जी को कुल वोट मिला था 70,620 और इन्होंने 9,442 वोटों से यह सीट जीत लिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहा है। तो साथियों, ये थे उन मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम जो केरला विधानसभा चुनाव में चुनाव जीत करके आए हैं और अब एमएलए बन गए हैं। और इस बार केरला के अंदर में कुल 35 मुस्लिम उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है। पिछले बार 32 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते थे और इस बार 35 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। आपको बता दें केरला विधानसभा में कुल 140 सीटें होती है, जिसमें 35 मुस्लिम उम्मीदवार इस बार चुनाव जीत करके आए हैं। यानी कि लगभग 25% सीटें जो है वो मुस्लिमों ने जीती है केरला विधानसभा में। तो उम्मीद ये करते हैं कि ये जो 35 मुस्लिम विधायक जीत करके आए हैं वो अपने क्षेत्रों के लिए अच्छा कार्य करेंगे और उन्नत करेंगे। आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि केरला में कितने मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत करके आए हैं